आधी अधूरी तैयारियों के बीच परेड रिहर्सल किया गया और इसके बाद से जो तमाम मुख्य इलाके हैं लखनऊ के वो पूरी तरह से जाम में अब देखिए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने वैकल्पिक मार्ग तक नहीं सुझाए हैं। लखनऊ पुलिस की लापरवाही से भीषण जाम लगा हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह से लखनऊ के जो मुख्य इलाके हैं वो पूरी तरह से जाम की चपेट में है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी लखनऊ पुलिस किस तरह से बेपरवाह नजर आ रही है। पिछले कमिश्नर जाम के चक्कर में ही हटाए गए थे, इसके बाद भी लखनऊ पुलिस ने इससे कोई सीख नहीं ली है। हजारों गाड़ियां, हजारों लोग ऑफिस धंधे के वक्त जाम में फंसे हुए हैं। पुलिस का सारा ध्यान सिर्फ वीआईपी ट्रैफिक पर ही रहता है। तस्वीरें देखिए किस तरह से लखनऊ के मुख्य इलाके जाम की चपेट में हैं। पुराने हाईकोर्ट से लेकर शहीद पथ तक हर रास्ते पर जाम ही जाम नजर आ रहा है। तो लखनऊ पुलिस की आधी अधूरी तैयारियों का जो नतीजा है वो आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। किस तरह से जो लोग हैं वो भयंकर जाम में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। तो पुलिस का सारा ध्यान सिर्फ वीआईपी ट्रैफिक पर। किस तरह से लोग जो है, आम लोग जो ऑफिस जाने वाले हैं, जो धंधे पर जाने वाले लोग हैं, वो किस तरह से जाम में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ पुलिस की लापरवाही से भीषण जाम लगा हुआ है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी लखनऊ पुलिस बेपरवाह है। पिछले कमिश्नर जाम के चक्कर में ही हटे थे, लेकिन उसके बावजूद भी लखनऊ पुलिस ने कोई इससे सबक नहीं लिया। तस्वीरें देखिए किस तरह से भीषण जाम की स्थिति बनी हुई है और आधी अधूरी तैयारियों के बीच रिहर्सल परेड। कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो लखनऊ पुलिस के द्वारा नहीं की गई। कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं सुझाया गया, जिसके बाद से जो स्थिति है वो भयंकर जाम की बन गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता सीमा नकवी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीमा, आप देखिए लखनऊ के कई मुख्य जो इलाके हैं वो भयंकर जाम की चपेट में इस वक्त नजर आ रहे हैं। हजारों लोग जो है फंसे हुए हैं। पुलिस की आधी अधूरी तैयारियों का जो नतीजा है वो सड़कों पर नजर आ रहा है। ऑफिस जाने वाले और तमाम धंधों पर जाने वाले जो लोग हैं वो बुरी तरह इस वक्त जाम की चपेट में नजर आ रहे हैं। या लखनऊ पुलिस की जो आधी अधूरी तैयारियां हैं उनका नतीजा अब लोगों को भुगतना पड़ रहा है? सीमा, देखिए जाहिर है कि जो हजरतगंज के आसपास के इलाके हैं वो पूरी तरह से जाम से लोग जूझ रहे हैं और यही कारण है कि जब कल से रिहर्सल के बारे में मालूम था कि 24 तारीख को रिहर्सल होनी है परेड की, तो यहाँ पे पुख्ता इंतजाम तो नहीं किए गए। धीरे धीरे जो है वो ट्रैफिक आगे बढ़ रहा है, चाहे वो मुख्यमंत्री का चौराहा हो या फिर समाजवादी पार्टी के पास का चौराहा हो या फिर ये कहा जाए कि जो वीवीआईपी वाला जो चौराहा है वहाँ पर भी, और परिवर्तन चौक से लेके हजरतगंज के आसपास जितना भी चारबाग का इलाका है सब जगह स्थिति जाम की ही बनी हुई है। और लगातार लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं, हलाकान हो रहे हैं, लोग अपने दफ्तरों को नहीं पहुँच पा रहे हैं। और कई जगहों पर यह भी देखा गया है कि जिन लोगों को जरूरी काम था, ट्रेनें पकड़नी थी, वो भी हलाकान होते रहे और वो गलियों से रास्ते निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो जाहिर है कि ये एक आज यहाँ पे अजीब सी स्थिति बनी रही, क्योंकि ऑफिस जाने के लोगों का टाइम था, 10 बजे से अपने कामों पे जाने का टाइम था, लेकिन बहुत सारे लोग काम पे भी अभी तक नहीं पहुँच सके हैं, जबकि 12 बजे का वक्त जो है वो हो रहा है तकरीबन। लेकिन सीमा, देखिए इससे पहले जब रिहर्सल इस तरह से किया जाता है तो ये कहा जाता है कि देखिए डाइवर्जन, जो ट्रैफिक डाइवर्जन किया जाता है उसकी जानकारी दी जाती है। क्या पुलिस के द्वारा कोई वैकल्पिक व्यवस्था, कोई वैकल्पिक मार्ग इस तरह से जो है वो नहीं सुझाया गया था? क्या जो तैयारियां थी वो जो है कहीं ना कहीं उसमें कमी नजर आ रही है? सीमा, देखिए जाहिर है कि पुलिस जो है वो वैकल्पिक व्यवस्था बनाकर चलती है, चाहे जिस जगह का मामला हो, लेकिन ये पहला मौका है कि जो इतना भीषण जो लोगों को जाम झेलना पड़ा। हालांकि रोड डाइवर्जन के बारे में कल से पुलिस ने जानकारी दी थी, अखबारों में भी जानकारी थी, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था न होने के चलते इस तरह की स्थितियों से लोगों को जूझना पड़ा। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं ये फेल्योर लखनऊ के ट्रैफिक पुलिस का भी है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जब लोग निकलते हैं यहाँ से ऑफिस जाने के लिए, अपने अपने घरों से दफ्तर जाने के लिए और अपने कामों में जाने के लिए, तो कहीं ना कहीं इस चीज की वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए थी और बाकायदा इसके लिए एक बताया जाना चाहिए था कि किस रास्ते से लोग जाएं ताकि अपने दफ्तरों तक, अपने ऑफिस तक जो है वो सुकून से पहुंच सके। अब सुबह 10 बजे लोग निकले, जाम में इतना भीषण तरीके से फंसे रहे कि 11, साढ़े 11, 12 बजे तक लोग जो है वो अपने घरों पर नहीं, अपने दफ्तरों में नहीं पहुंच पाए
और तमाम लोग रेलवे स्टेशन जाने था, किसी को बस पकड़नी थी, तो कई लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है। जब अब से थोड़ी देर पहले जब ट्रैफिक को लेकर हाहाकार मचा है, तो फिर चौराहों पर ट्रैफिक के जो कुछ जवान तैनात किए गए हैं, जहां जहां पे जाम लग रहा है, और स्थिति को सामान्य करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल सीमा, आप कौन कौन से वो इलाके देखे, क्योंकि इस वक्त लगभग 11:30 बजे का वक्त हो रहा है और अभी भी जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं वो जाम में फंसे हुए हैं। कौन कौन से वो इलाके हैं अभी भी, वो चौराहे जहां पर अभी भी जाम की स्थिति बनी हुई है? सीमा, अगर बात की जाए। देखिए, चार बाग के आसपास का इलाका, क्योंकि वहां से एक हैवी ट्रैफिक हजरतगंज और गोमती नगर को जाता है, तो वहां से जो आने वाले लोग हैं वहां पे उनको तमाम तरह की समस्याएं हो रही हैं, क्योंकि चार बाग से लेकर परिवर्तन चौक तक जो है वो रिहर्सल होनी थी, परेड निकलनी थी, टैंक्स निकलने थे। ऐसे में इस रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया, लेकिन पुलिस की तरफ से वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। इसी तरह परिवर्तन चौक से पर भी जाम की स्थिति बनी हुई है। तमाम जगहों पर क्लार्क अवध के आसपास और उसके पीछे तमाम जगहों पर जो है वो भीषण जाम लगा हुआ है कि एक बार आदमी वहां पर पहुंच गया तो उसको 1 घंटे के लिए फुर्सत है, वो जाम से नहीं निकल पाएगा। परिवर्तन चौक से पुराने लखनऊ सहित तमाम इलाकों के लोग होते हुए हजरतगंज से और गोमती नगर जाते हैं। इसी तरह से 10-90 चौराहे के आसपास भी जाम की स्थिति बनी रही। वहां पर से लोग जो घूम कर आ रहे थे, क्योंकि ट्रैफिक का दबाव ज्यादा हो गया, तो वहां पर भी स्थिति इसी तरह की बनी रही। इसी तरह से वीवीआईपी गेस्ट हाउस के पास का चौराहा, वहां पे दबाव ज्यादा रहा, वहां पे स्थिति बनी रही। लोग गलियों से गुजरते जो है वो नजर आए। तो हजरतगंज और चार बाग के आसपास के जो इलाके थे, वहां के लोगों को जिनको दफ्तर जाना था, उन लोगों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा और काफी परेशानियां उठानी पड़ी, तब लोग जो है वो अपने अपने घरों तक, अपने अपने दफ्तरों तक जो है वो पहुंच सके किसी सूरत से। बहरहाल धीरे धीरे जो है वो सक्रियता बढ़ी है पुलिस के जवानों की, ट्रैफिक के जवानों की। अब जो तमाम रूट है उनको क्लियर भी किया जा रहा है और साथ ही साथ जो परेड है वो भी समाप्त होने का वक्त है। तो अब जब रूट खुलेंगे तो ट्रैफिक का दबाव कम होगा। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से आधी अधूरी तैयारियां थी उनका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा और लगभग देखिए 11:30 का वक्त हो चुका है सीमाब, और अभी भी लोग जो है वो जाम में फंसे हुए हैं। हालांकि ये जो खबर जो है वो दिखाने के बाद किस तरह से अब आपने जैसा कि बताया कि जो पुलिस है, जो यातायात पुलिस है, वो जवान पहुंचे हुए हैं और अब जो स्थिति है उसको सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन तैयारियां जो है वो कहीं ना कहीं आधी अधूरी। लेकिन सीमाब, सवाल ये है कि इस तरह से देखिए अभी तक यूपी दिवस जो है वो 3 दिनों तक चलने वाला है, तो ये जो परेड है, जो रिहर्सल है, वो लगातार चलने वाला है। ऐसे में क्या डेली इसी तरह की जो स्थिति है वो देखने को मिलेगी या फिर पुलिस इसकी कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करने वाली है? देखिए, अब ये परेड का रिहर्सल नहीं होगा। पहले 2 दिन पहले एक रिहर्सल हुआ, एक 24 तारीख को होना है। अब 26 जनवरी के दिन फाइनल परेड निकाली जाएगी। 26 तारीख को क्योंकि छुट्टी का दिन भी रहता है और तमाम लोग, ट्रैफिक इतना सड़कों पर नहीं रहता है, लोग परेड देखने के लिए जरूर आते हैं। लेकिन अब 26 तारीख को सीधे फाइनल जो है परेड की जाएगी। ऐसे में 26 तारीख को भी इन्हीं रास्तों को बंद किया जाएगा जिन रास्तों को आज बंद किया गया है, और तकरीबन 2 बजे तक दोपहर ये रास्ते पूरी तरह से ब्लॉक रहेंगे, सुबह से लेकर 2 बजे तक, दोपहर तक। तो ऐसी सूरत में जो लोग आने वाले हैं या जिनको जाना है, तो जाहिर है कि उनके लिए पुलिस को वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी, ताकि जो ये रूट है ये मतलब जाम न लगे कहीं पर, और ये बाधित रूट के अलावा तमाम और जो रास्ते हैं उनको पूरी तरह से खोला जाए। लेकिन 26 जनवरी के दिन चूंकि ट्रैफिक का दबाव भी कम होता है, तो ऐसी सूरत में स्थितियां नहीं बन पाती हैं। जो लोग परेड देखने के लिए, झंडारोहण करने के लिए और तमाम लोग जो है वो प्रभात फेरी के लिए निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं, तो उनके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी। बाकी ये रूट इसी तरह से ब्लॉक रहेगा और 26 तारीख को फाइनल रिहर्सल की जाएगी। लेकिन आज और जो 2 दिन पहले ये परेड के लिए रिहर्सल हुआ था, इसको लेकर जो ट्रैफिक पुलिस है लखनऊ की, वो कहीं ना कहीं नाकामयाब रही, क्योंकि इतना ज्यादा भीषण जाम तमाम देखने को मिला। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीमा में इस तमाम जानकारी के लिए।